Hello Dayaneshwar, good afternoon. Today we will learn about the DML commands. Okay, हम लोग क्या करेंगे? DML commands पढ़ेंगे हम लोग आज से। आज हम पढ़ेंगे DML command और हम DML command में हम हम स्टार्ट करेंगे DML कमांड क्या होते हैं। ठीक है, हमने अभी क्या क्या किया है? क्रिएट डेटाबेस देखा है, राइट? क्रिएट डेटाबेस देखा है, फिर डेटा टाइप देखा था हमने। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप देखा है। थर्ड, कंस्ट्रेंट देखा है। इस पे तुमको पूरा आ जाना चाहिए। अब क्रिएट टेबल्स, उस पे डेटा टाइप असाइन करना, उस पे कंस्ट्रेंट असाइन करना। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज कमांड्स। तो ये एक एसक्यूएल का पार्ट है। ठीक है, ये एसक्यूएल लैंग्वेज का ये एक अनदर पार्ट है। एक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हमने क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, सब ये देखा, राइट? अभी हम डीएमएल कमांड देखेंगे। डीएमएल कमांड में हम देखेंगे डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज बोलते हैं इसको। डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं? थ्रू डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज के थ्रू हम टेबल में डेटा ऐड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंसर्ट द डेटा। इंसर्ट कमांड से हम डेटा ऐड करेंगे इन द टेबल्स। ओके, अपडेट कमांड से हम अपडेट करेंगे विद इन द डेटाबेस टेबल्स। हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं अपडेट कमांड से। और एक होता है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड से हम डेटा डिलीट करेंगे। ठीक है, डिलीट कमांड होता है। और एक होता है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड से हम डेटा सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये फुल प्रैक्टिकली करेंगे। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, इसका सिंटैक्स बताऊंगा। और आज के सेशन में हम ये चारों कमांड का फुल करेंगे। उसको बोलते हैं, वन होता है सिलेक्ट कमांड, सेकेंड हम पढ़ेंगे इंसर्ट कमांड, और थर्ड पढ़ेंगे हम अपडेट कमांड, और फोर्थ पढ़ेंगे हम डिलीट कमांड। ये जो भी कमांड है डीएमएल कमांड, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं, डेटाबेस टेबल्स में हम अभी टेबल्स में हम टेबल से डेटा हम सिलेक्ट करते वक्त हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं। टेबल में डेटा इंसर्ट करते हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। टेबल का कोई भी कॉलम वैल्यू या रो वैल्यू का डेटा अगर हमको अपडेट करना है, दैट टाइम वी यूज द अपडेट कमांड। अगर हमको कोई रो और रिकॉर्ड्स हमको उस टेबल में से डिलीट करना है, तो हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें कुछ है नहीं। मोस्टली हम सब प्रैक्टिकल करेंगे इस सेशन में। ठीक है, समझे आपको डीएमएल कमांड? मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। डीएमएल कमांड इज द डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज कमांड्स। दीज आर द कमांड्स इज नथिंग बट योर एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, और through this command we can add the data, we can modify the data, and we can remove the data, and we can retrieve the data from the database tables. Okay, तो अभी हम इसके लिए अभी सपोज मुझे एक मिनट ये चालू होने दो। समझे आपको डीएमएल के चार कमांड्स? वेरी सिंपल, चार कमांड होते हैं: सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सबका सिंटैक्स है, और सबको उस सिंटैक्स मींस उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ही तुमको वो वर्क करेगा। इस प्री डिफाइंड क्या बोलते हैं उसको, predefined definition in the SQL Server language that called the syntax. हम हर एक का एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है। ठीक है, जैसा अभी हम फॉर एग्जांपल अभी हम पहला पढ़ेंगे हम
सिलेक्ट। ये जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट से क्या होता है, सिलेक्ट से जो भी हमको टेबल का जिस तरह के हमको जो कॉलम हमको आउटपुट में चाहिए, जो रिजल्ट सेट में चाहिए, जिसका हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, थ्रू दिस कमांड मुझे डेटा फेच करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये एडवेंचर वर्क 2017 का किसी टेबल में से, मुझे मेरे पास टेबल्स है, लाइक मेरे पास टेबल है पर्सन, ठीक है, इस पर्सन्स में मेरे पास टेबल में बहुत सारे कॉलम्स है, तो मुझे इनका इस पर्सन के टेबल में से मुझे कुछ डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे उस टेबल में से डेटा इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, मुझे निकालना है, तो दैट टाइम वी यूज द सिलेक्ट कमांड। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको कोई भी डेटाबेस के अंदर के टेबल्स ये करना है, तो पहले आपको उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं पहले, फिर हम उस डेटाबेस के अंडर में जाते हैं। अभी ये डेटाबेस ये हुआ, अब हम इस डेटाबेस के अगेंस्ट कोई भी क्वेरी रन करेंगे तो हमें उस डेटाबेस उस क्वेरी का रिजल्ट सेट मिलेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट कमांड क्या होता है, द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, ओके, एंड डेटाबेस टेबल्स, और जो भी उसका रिजल्ट आता है, जो भी हमको रिजल्ट चाहिए, अभी मेरे को इस टेबल में से मुझे क्या चाहिए, मुझे उस टेबल में से सिर्फ उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पहले सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, कॉमा, देखो ये जब टाइप करते तो उसका ये भी आता है कम नीचे सब डिटेल्स, ईमेल ईमेल प्रमोशन, ठीक है। फिर आता है फ्रॉम विच टेबल, हमको किस टेबल में से चाहिए, हमको पर्सन डॉट पर्सन में से, ठीक है। तो सिलेक्ट क्वेरी का पहले सिंटैक्स क्या है पता है, सिंटैक्स क्या है इसका, सिंटैक्स इसका क्या है, सिलेक्ट करके आपको कॉलम्स लिखना है, कॉलम 1, कॉलम्स 2, जितने भी कॉलम्स है वो भी कॉलम्स, आप जो भी कॉलम्स आपको सिलेक्ट करना है आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम विच टेबल, टेबल नेम, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। समझ रहे कुछ, कोई भी टेबल से डेटा हमको फेच करते वक्त हमको सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो हमको ये कॉलम चाहिए वो कॉलम हम लिखेंगे, और हम फ्रॉम लिखेंगे और टेबल नेम लिखेंगे। दिस इज द सिंटैक्स और दिस इज द एग्जांपल। अगर मैं एग्जांपल, सॉरी, फर्स्ट नेम है ना, इज फर्स्ट नेम। देखो अगर आपका कुछ गलत हुआ, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम दिस, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आउटपुट आया इसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। क्या बोलते हैं इसको, रिजल्ट सेट। और रिटर्न द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट टेबल, इसको रिजल्ट टेबल या रिजल्ट सेट बोलते हैं, ठीक है, समझा। हेलो, सिलेक्ट कमांड समझा। अगर आपको सारे टेबल सिलेक्ट करना है तो दैट टाइम आप स्टार यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अभी मुझे टेबल नेम ये सिंटैक्स हुआ और मुझे सारे कॉलम सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इट सिलेक्ट ऑल द डेटा ऑफ योर टेबल, सारे रो सारे कॉलम सिलेक्ट करता है जब आप स्टार डालते हो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम पर्सन डॉट पर्सन, समझा। ये सिलेक्ट क्या करता है, इट सिलेक्ट ऑल रोज ऑन ऑल कॉलम्स डेटा, आपका जितना टेबल में जितना डेटा है वो सारा सिलेक्ट करता है जब आप
स्टार यूज करते हो तब। ठीक है, किसी भी टेबल का आपको पूरा ओके पूरा डेटा देखना है तो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका पर्सन डॉट आप एड्रेस डालो, तो वो सारे इस टेबल का सारा डिटेल्स आपको दे देगा। ठीक है, समझा आपको? देखो 19,000 यहाँ पे ओके डिटेल्स देता है, 19,600 614 19,614 रोज इज देयर इन दिस टेबल। ठीक है, ये रन किसने किया है, सर्वर नेम देता है, डेटाबेस हम कौन से डेटाबेस पे, दिस इज द डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे देता है वो, देखो ये जो देता है ये डेटाबेस नेम देता है, ये एक ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने कितना सेकंड लिया, कितना टाइम लिया, वो ये देता है, ये टोटल रोज देता है, उस रोज में कितना है, और ये कौन से यूजर ने आपका रन किया है, और ये 61 उस उस डेटाबेस के अगेंस्ट का सेशंस नंबर होता है, कौन कितने नंबर का सेशन है। ठीक है, समझा आपको? अभी सिलेक्ट स्टेटमेंट समझ गया? हेलो, ओके सर। कन, हाँ ओके सर, कंफर्म समझ समझा। गया? कोई क्वेश्चन है सिलेक्ट रिलेटेड? वेरी वो सिंपल, आपको सिलेक्ट करना ही है, कोई भी डेटा आपको फेच करना है पर्टिकुलर कंडीशन का, पर्टिकुलर ये आपको सिलेक्ट क्वेरी से यू कैन फेच द डेटा, यू कैन रिट्राइव द डेटा फ्रॉम दैट टेबल। और उसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, जितने भी जो भी कॉलम आपको, जिस टेबल का जो भी कॉलम का डेटा चाहिए, वो कॉलम का डेटा, कॉलम का नेम आप इस सिलेक्ट में लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे और वो टेबल नेम लिखेंगे। इसी तरह आपको सारे रोज और सारे कॉलम्स उस टेबल के देखना है तो आप स्टार लिखोगे। ठीक है, समझ गया? समझ गया सर। ओके। ऑल रिट्राइव करने के लिए स्टार यूज करना पड़ता है ना सर, सेलेक्ट किया हाँ, तो। हाँ, यहाँ पे स्टार यूज करेंगे तो सारा डिटेल्स आ जाएंगे इस टेबल में। ठीक है, समझ गया? ओके सर। ओके, दिख रहा है ना आपको प्रॉपर, क्या बड़ा करूँ ये? दिख रहा है सर। ओके, हाँ सुपर सर। फिर सेकेंड कमांड है इंसर्ट कमांड। तो हम इंसर्ट कमांड के पहले हम क्या करेंगे, हम एक खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे प्रैक्टिस पर्पस पे, और हम वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और वो उस पर डेटा इंसर्ट करेंगे, चलेगा? ओके देखो अभी यहाँ पे तुम्हारा मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, उसको मैं, जब कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके पहले आपको यूज मास्टर करना पड़ेगा, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा मास्टर क्यों करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं एक क्रिएट डेटाबेस कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्रिएट डेटाबेस नेम दे रहा हूँ, डीएमएल टेस्ट। ठीक है, डीएमएल डेटा मैनिपुलेटेड लैंग्वेज टेस्ट डेटाबेस, मैंने ये एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब मैं इस डेटाबेस को यूज करके डीएमएल टेस्ट, इस डेटाबेस को यूज करके मैं वहां पे एक टेबल क्रिएट करूंगा। अभी मुझे बताओ, टेबल क्रिएट करने का कमांड बताओ, जल्दी बोलो, चलो। हेलो, हाँ क्रिएट। हाँ, जल्दी बोलो, टेबल क्रिएट करना है, वेरी सिंपल, क्रिएट क्रिएट टेबल। टेबल नेम। टेबल नेम। यस, क्रिएट टेबल नेम, कॉलम बोलते जाओ, कॉलम में इसके कस्टमर बना रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ कस्टमर कस्ट आईडी, इसका इंटीजर, और इसको कर रहा हूँ प्राइमरी की असाइन। ठीक है, फिर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट नेम, क्या लूंगा मैं फर्स्ट नेम के लिए, वेयर कैर 50। ठीक है, ओके फिर मैं लूंगा ओके लास्ट नेम, इसको भी लूंगा मैं वेयर कैर 50। ठीक है, ओके।
फिर मैं लूंगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर क्या लूंगा मैं, इंटीजर, ठीक है। ओके फिर मैं लूंगा उसका सिटी, सिटी को क्या लूंगा, वेर कैर, कैरेक्टर है तो वेर कैर, और दूसरे भी कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करूंगा क्लोज, ठीक है। ये कॉलम्स मैंने डिफाइन किया। कस्टमर आईडी इज यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच रो ऑफ दिस कस्टमर टेबल, customer first name, last name, mobile number, city, these are the columns of that tables, ठीक है। फिर ओके एग्जीक्यूट, मैंने यहाँ टेबल बनाया। अभी मैं जब इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर, तो अभी मेरा टेबल टेबल क्रिएट है, लेकिन इसमें रिकॉर्ड्स है क्या, दैट्स नहीं है कॉल्ड एम्प्टी रिकॉर्ड। तो अभी मुझे क्या ओके करना है, मुझे मुझे अभी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। मुझे टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। दैट टाइम वी यूज द डीएमएल इंसर्ट कमांड, डीएमएल इंसर्ट कमांड, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसर्ट इनटू। इसका एक्चुअली ऐसा है, आपको ये सब टर्न पे याद करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स क्या है, सबके सिंटैक्स आपको याद करना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम्स, कॉलम्स वैल्यू, कॉलम्स नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अभी इंसर्ट कमांड क्या करता है, ठीक है। इंसर्ट कमांड क्या करता है, द इंसर्ट कमांड we used for insert command to add a new records in the database tables, ओके ठीक है। और इंसर्ट कमांड क्या होता है, हम लोग इंसर्ट टू तरीके से कर सकते हैं। देर आर टू मेथड्स, एक होता है एक्सप्लिसिट मेथड और एक होता है इम्प्लिसिट मेथड, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट ओके मेथड में क्या होता है, पहले एक्सप्लिसिट मेथड में क्या होता है, एक्सप्लिसिट वेरी सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट मेथड में इसका सिंटैक्स क्या है, एक्सप्लिसिट मेथड में इसका सिंटैक्स क्या है, इसका हमें एक्सप्लिसिट मेथड में हमको इंसर्ट इनटू, इसका सिंटैक्स देखो पहले, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। और जो भी कॉलम्स है आपको वो सारे कॉलम्स मेंशन करना पड़ेगा, कॉलम वन कस्टमर, कॉलम्स, कॉलम्स टू, कॉलम थ्री, सॉरी कॉलम्स नहीं है ये, कॉलम, कॉलम टू, कॉलम थ्री, जो भी अपने टेबल के कॉलम है, ठीक है, ओके वो सारे तुमको मेंशन करना पड़ेगा, कॉलम टू, कॉलम थ्री, ठीक है। फिर वो कॉलम मेंशन करने के बाद इसका वैल्यूज उसमें ऐड करना पड़ेगा, वैल्यूज, वैल्यूज, और फिर उसमें वो वैल्यूज का डिटेल्स, वैल्यू वन, ये कॉलम का जो वैल्यू है, ये जो कॉलम का वैल्यू है, ये जो कॉलम का वैल्यू है, ये कॉलम इसका कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पे वैल्यू वन में आपको कस्टमर आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर वैल्यू टू, तो ये जो कॉलम टू का वैल्यू है वो कॉलम वैल्यू टू के अगेंस्ट आएगा, लाइक दैट, ठीक है। वैल्यू थ्री, कॉलम थ्री का वैल्यू वैल्यू थ्री, लाइक दैट। ये हुआ इसका एक्सप्लिसिट मेथड, ठीक है। अभी हम अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस मेथड से हम डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अभी इस मेथड से डेटा इंसर्ट करेंगे हम लोग। कैसा करेंगे इंसर्ट, बोलो। देखो अभी मैं कर रहा हूं इंसर्ट, सॉरी, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। हमारा टेबल नेम क्या है, कस्टमर, ठीक है। उसके कॉलम बोलो कौन सा है, कॉलम्स के नेम कौन कौन से है, कस्ट आईडी अपने को डालना पड़ेगा, कस्ट आईडी, देखो नीचे ही आता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
मोबाइल नंबर सिटी, ठीक है। अब ये मेरे कॉलम के ये वैल्यूज डालना पड़ेगा मुझे, वैल्यूज। अब वैल्यूज बोलो, कस्टमर आईडी क्या लूं मैं, 1, ठीक है। वन। उसका फर्स्ट नेम, ये कैरेक्टर वैल्यू है, फर्स्ट नेम कैरेक्टर है, इसलिए उसको एक कोमाज में लिखते हैं। पहला ले रहा हूं मैं जाहिद, ठीक है। ओके लास्ट नेम ले रहा हूं मैं उसका लास्ट नेम। स्ट्रिंग वैल्यू ओके कभी भी, स्ट्रिंग वैल्यू जो कैरेक्टर वैल्यू होती है वो कॉमाज में लिखते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर मेरा मैं डाल रहा हूँ 9823545051, ठीक है। मेरा सिटी ओके कौन सा है, सिटी मेरा है पुणे, पुणे, ठीक है। अभी मैं, सॉरी, इसमें कुछ एरर रहा तो वो एरर मैसेज देता है। अभी मैं ये डेटा इंसर्ट कस्टमर टेबल में कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर, कन्वर्ट एक्सपीरियंस टू डेटा टाइप इंटीजर। कन्वर्ट एक्सप्रेस टू डेटा टाइप इंटीजर, इसको अच्छा, ओवरफ्लो हो रहा है वो, इंटीजर लिया है ना अपने, मोबाइल नंबर इंटीजर, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। एक मिनट, अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा वो, हेलो, हाँ सर। एक मिनट, ये मैं कुछ तो भी इंटीजर वैल्यू क्यों नहीं ले रहा वो बिग। अच्छा, हाँ, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। अभी दिख रहा है सर। हाँ, ये ना ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसके लिए इसको बिग इंटीजर में अपने को डालना चाहिए था, ठीक है। तो अभी ये ओके मोबाइल नंबर का हमको अल्टर करना पड़ेगा। अभी टेम्पररी ये जो अपना चल रहा है फ्लो, वो फ्लो में चलने दो, ठीक है। तो ओके अभी अपन जब इसके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर देखेंगे तो हमें कस्टमर की वैल्यू मिलेंगी, राइट, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो इसी तरह अभी वो मेरे को अल्टर करके वो बहुत टाइम लगेगा। पहले आप सिर्फ इंसर्ट कमांड समझो, बाद में हम लोग ये मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर और 12 कैरेक्टर का हम लोग बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये ओके देखो कि इंसर्ट कमांड कैसा काम करता है, एक्सप्लिसिट। जब एक्सप्लिसिट इंसर्ट कमांड आपको किसी ने, आपको जब इंसर्ट करते हैं डेटा, तो आप इस मेथड से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, राइट, ओके समझा। समझा सर। हाँ, और अगर मैं सेम डेटा अगर मैं इंसर्ट करने जाऊंगा वैल्यू 1 की, तो वो लेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का एरर मारेगा, क्योंकि कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट वैल्यू, राइट। तो ओके जब हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की असाइन किए ले, इसलिए इट इज यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन रो ऑफ दैट टेबल, ओके। इसी तरह भी मैं दूसरा इंसर्ट करूंगा, दूसरा मैं इंसर्ट करूंगा रोहित शर्मा। मैं यहाँ पे उसको कुछ भी नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको
इंसर्ट कर रहा हूँ, तो देखो इंसर्ट हो गया डेटा। ठीक है, तो अभी मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करूंगा तो मेरे पास रोहित शर्मा का भी डिटेल्स आ जाएंगे। इस तरह से इम्प्लिसिट करते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके इस तरह से एक्सप्लिसिट मेथड से करते। अभी इम्प्लिसिट मेथड क्या होता है? ठीक है, इम्प्लिसिट मेथड, इफ यू आर इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट में क्या है? इम्प्लिसिट में हम लोग ये कॉलम्स डालते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यूज डालते हैं। बट जो ऑर्डर है, इसका जो सिंटैक्स है इम्प्लिसिट का, हम लोग इम्प्लिसिट में क्या करते हैं, ये कॉलम्स नेम नहीं डालते। ठीक है, डायरेक्टली हम वैल्यूज डालते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज। लेकिन ये जो वैल्यूज होते हैं ये किस सीरीज में होते हैं? आपके ये कॉलम कॉलम के सीरीज में ही होते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि वैल्यू 1 है कस्टमर आईडी और आप उसका फर्स्ट नेम डाल रहे हो, नहीं। द वैल्यू ऑर्डर शुड बी सेम, समझे? हेलो, हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रहे सर। समझा ये? वो समझा सर। इम्प्लीसिट में क्या होता है, हम कस्टमर के कॉलम्स नेम नहीं डालते, लेकिन जो वैल्यू जो इंसर्ट करते हैं, ये जो वैल्यू है दैट शुड बी सेम ऑर्डर, दैट शुड बी द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है उसका कस्टमर के कॉलम्स का, वो ऑर्डर सेम इधर होना चाहिए, राइट? बिकॉज हमने ये ओके ऑर्डर के हिसाब से ही हमने ये डेटा इंसर्ट किया, उसका वैल्यू इंसर्ट किया, राइट? राइट राइट ओके। हाँ, तो अगर इम्प्लीसिट इंसर्ट में हम क्या करते हैं, कॉलम्स डिफाइन नहीं करते, लेकिन उसकी वैल्यू डायरेक्टली डिफाइन करते, लेकिन जो वैल्यू डिफाइन करते हैं दैट शुड बी इज द सेम। ठीक है, ओके हाँ, इसका इसका एग्जांपल, अब अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे डायरेक्टली, मैं वैल्यू नहीं ये कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं डायरेक्टली इंसर्ट इनटू कस्टमर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं डाल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली मैं डाल रहा हूँ 3, मैं रोहित रोहित काले, मैं यहाँ डाल रहा हूँ 1 और मैं ये इंसर्ट कर रहा हूँ, तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। समझा? ओके समझा? 2 मेथड से करते हैं, बट ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके समझा? एक साथ आप मल्टीपल रोज भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल रोज एक साथ। मुझे अब मैं सिंगल सिंगल कर रहा हूँ, राइट? अभी मुझे मल्टीपल 4-5 इंप्लॉय 4-5 कस्टमर का डेटा इंसर्ट करना है मुझे। ठीक है, तो मैं मल्टीपल इंसर्ट भी कर सकता हूँ। कैसा मल्टीपल? जैसा आप यहाँ पे एक का वैल्यूज लिखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ भी मैं ये 4 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ दया। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। ठीक है, ये एक हो गई वैल्यू। फिर मुझे और दूसरे दूसरे एम्प्लॉय दूसरे कस्टमर का भी टेबल, दूसरे कस्टमर का भी रो ऐड करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ कॉमा दूंगा और यहाँ पे मैं फिफ्थ शाहरुख ओके शीन। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ उसका नंबर 256। ठीक है, यहाँ पे डाल रहा मैं मुंबई, मुंबई। ऐसे में मल्टीपल मल्टीपल कमांड्स भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके मल्टीपल इंसर्ट एक साथ कर सकता हूँ, एक साथ कर सकता हूँ। ठीक है, सलमान खान, इसको डाल रहा हूँ 2-3। ठीक है, ऐसा भी मैं मल्टीपल इंसर्ट कमांड एक साथ भी रन कर सकता हूँ। देखो क्या हुआ, कोई तो भी रिपीट, अच्छा 5 हो गया, तो इसको मैं 6 कर रहा हूँ, शुड बी यूनिक 6। 3 रो एट अ टाइम में ऐड किया। सिर्फ फर्स्ट एक ही टाइम आप ये करो, और मल्टीपल रोज भी आप इंसर्ट कमांड से ऐड कर सकते हो। समझा? सर। फिर आपका आज का
थर्ड कमांड था अपडेट। अपडेट कमांड क्या है? अपडेट कमांड हम मॉडिफाइड कर सकते हो, किसी भी टेबल का मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है। ओके किसी भी टेबल को हम मॉडिफाइड कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का डेटा को मैं, अभी मुझे यहाँ पे किसी का, ये दया है, इसका नाम गलत हो गया मुझे, हाँ ये शर्मा है, इसका सरनेम गलत हो गया, या इसका मोबाइल नंबर अपडेट करना है मुझे, तो अपडेट करने के लिए मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा? अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का सिंटैक्स क्या है? अपडेट कमांड का सिंटैक्स है अपडेट कमांड का अपडेट, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम सेट, जो कॉलम आपको मॉडिफाइड करना है वो कॉलम नेम, और उसका अपडेटेड वैल्यू डालना है उसका, ठीक है। वेयर, वेयर कंडीशन आपको यूज करना है। वेयर, वेयर अभी टेम्पररी आप ये समझ के लो कि वेयर जो क्लॉज है, जो वेयर क्लॉज जो यूज होता है वो कंडीशन के लिए यूज होता है, ठीक है, कुछ कंडीशन डालने के लिए यूज होता है। ये हुआ इसका सिंटैक्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं रो नंबर 4 का दया शर्मा की जगह दया शर्मा का मैं नंबर चेंज करता हूँ, 98235331 है, उसको मुझे चेंज करना है। तो मैं कैसा करूंगा? अपडेट टेबल, टेबल नेम क्या है अपना? कस्टमर, कस्टमर, ठीक है। सेट, किसकी वैल्यू चेंज करनी है आपको? मोबाइल नंबर की, तो आप क्या लिखेंगे? ओके मोबाइल नंबर इज इक्वल टू उसका नया नंबर डालूंगे आप जो उसको अपडेट करना है, 95457, ये मैंने नया नंबर उसका अपडेट कर दिया, ठीक है। वेयर, वेयर कंडीशन कब लगाएंगे? किसका करना है हमको? वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर हम ओके यहाँ वेयर कंडीशन नहीं डालेंगे और ये डायरेक्टली रन करेंगे तो वो क्या करेगा? सारों के नंबर चेंज कर देगा, ठीक है। ओके अगर वेयर कंडीशन अगर नहीं डाला हमने तो वो क्या करेगा? मोबाइल नंबर इसका सारों का नंबर ये चेंज कर देगा, ठीक है। और वेयर कंडीशन डाला आपने तो वो पर्टिकुलर उस रो का ही डेटा चेंज करेगा, ठीक है। तो अभी ये मैं अपडेट कर रहा हूं, देखो अपडेट हो गया। अभी उसका नया ये आ गया होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो देखो उसका नया नंबर चेंज किया हमने, 95786, ठीक है। समझा? अगर यस मैं सर ये वेयर क्लॉथ हटा दिया और मैं सभी ये रन किया तो देखो सबका रो चेंज कर देगा वो, सबका वैल्यू एक ही ओके कर देगा, देखो सबका वैल्यू एक ही कर दिया उसने, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर यूज वेयर कंडीशन। समझा वेयर अपडेट कमांड? यस सर हेलो, समझा सर ओके। एंड नाउ द फोर्थ वन इज डिलीट कमांड, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है। जो भी डेटा हमको डिलीट करना है, सेम एज डिलीट करना है, तो डिलीट करते वक्त हमको किसी का रिकॉर्ड्स डिलीट करना है, ओके। तो दैट टाइम वी यूज द डिलीट कमांड। डिलीटिंग, ओके डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द रो और फ्रॉम द टेबल, सॉरी, देखो ये क्या करता है? डिलीटिंग ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल्स और डिलीटिंग अ स्पेसिफिक रो ऑफ द टेबल, ठीक है। ओके सेम लाइक अगर मेरे को कोई काम, इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। सेम अगर हमने वेयर कंडीशन हटा दिया तो वो सारे रिकॉर्ड इसकी डिलीट करेगा, और पर्टिकुलर एक रो डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल 4 रो डिलीट करना है तो हम वेयर क्लॉज डालेंगे। तो इसका एग्जांपल कैसा है? डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 4। अब मैं जब ये रन करूंगा तो मेरा 4 कस्टमर आईडी 4 का रो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखो कस्टमर आईडी 4 का सारा सारा रो कस्टमर आईडी 4 डिलीट हो गया, देखे। और यस सर कभी मैंने वेयर क्लॉज हटा दिया
वेयर क्लॉज हटा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, उस टेबल के सारे रो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिलीट ठीक है करते सर। वक्त आपको बहुत सोचना पड़ेगा, अब ये क्वेरी 5 बार रन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखो अभी डिलीट कर दिया मैंने सारे रो, अब मेरे कस्टमर टेबल में कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि मैंने सारे रो डिलीट कर दिया। ओके। राइट, सारे रो डिलीट कर दिया। देखो रो ही नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट फ्रॉम कस्टमर लिखा, वेयर कंडीशन नहीं डाला, तो उस टेबल के सारे रो डिलीट कर दिए उसने। और यहाँ मैंने जब कंडीशन डाला था वेयर आईडी इज इक्वल टू 4, तो उसने सिर्फ वो रो डिलीट किया था। ठीक है, ओके। समझा आपको? हाँ समझा सर। आज का पूरा सेशन समझा आपको? यही समझा है समझा। डीएमएल कमांड्स, दीज आर द डीएमएल कमांड इन सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ओके। इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो तुमको नहीं समझा है? हेलो, ठीक है। हेलो ज्ञानेश्वर, जल्दी बोलो। हाँ क्लियर है सर। ओके, कोई और क्वेश्चन होगा तो पूछो। टेबल और में का टेबल में का सब डेटा डिलीट करने के लिए सेलेक्ट स्टार यूज करना पड़ता है, और स्पेसिफिक डेटा डिलीट करने के लिए वेयर कंडीशन यूज करना पड़ता है ना। यस, डिलीट के लिए डिलीट, सिलेक्ट के लिए तो सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट पूरा करने नहीं। के लिए सिलेक्ट स्टार करेंगे। डिलीट के हाँ लिए बराबर। डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम, सब पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है, अपडेट करने के लिए भी वैसे ही है, पर्टिकुलर कंडीशन वेयर क्लॉज यूज करेंगे और अपडेट सब हो जाएगा अगर आप वेयर क्लॉज ओमिट कर देंगे तो। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर दीजिए सर इंसर्ट कमांड का। इंसर्ट कमांड का 1 मिनट बचा है। टाइप। ठीक है, आप 1 मिनट, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मीटिंग खत्म होने 1 मिनट